औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 14 अगस्त है। हमारी पूरी टीम की तरफ से हनीफ शहजाद और जाम अल्ताफ़ की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। दोस्तों आज हम मैंगो के बाग में पहुँचे हुए हैं जहाँ पर फल की मुकम्मल तुड़ाई हो चुकी है। तो जहाँ पर मुकम्मल तुड़ाई हो चुकी है उसमें हमने कुछ खादें डालनी होती हैं, जिसमें मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान वालों ने रिकमेंडेशन दी हुई है, जिसमें नाइट्रोजन खाद 1.5 किलो है और फास्फोरस 1 किलो है और SOP 1 किलो है। तो दोस्तों इसका डालने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले जो आपके पौधे आप खड़े हैं वहाँ पर उसकी आप गोडी करें जिस एरिया में आपने खाद डालनी है। तो खाद हमेशा साइड पे डालनी होती है, ना कि उसके बिल्कुल नीचे ऊपर उसके तने के ऊपर डालें। नहीं, खाद को आपने साइडों पे डालनी होती है, क्योंकि खुराक लेने वाली जो जड़ें होती हैं वो साइड से होती हैं। बिल्कुल ऊपर खाद डालने से आपकी खाद ज़ाया चली जाती है। तो दोस्तों आपने करना ये है कि आपने जो नाइट्रोजन खाद होती है, फास्फोरस खाद होती है, वो आपने तकरीबन 100% ही डाल देनी है। जो रिकमेंडेशन है 1.5 किलो है वो आपने पूरी डाल देनी है। और नाइट्रोजन खाद जो है उसका आपने डालना है 70% आपने डालनी है, 70%। जब आपके आम की चुनाई मुकम्मल हो चुकी है, पौधे खाली हो चुके हैं, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन जो है 70% आपने डालनी है और SOP वो आपने डालनी है 50%। तो ये जो बाकी चीज हमने बचाई है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये हमने क्यों जलाई हैं। लेकिन खाद डालने से पहले आपने ये करना है कि आपके जिस एरिया में आपने खाद डालनी है वहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, घास है, उसकी मुकम्मल गोडी करवाएं। और उसके बाद दोस्तों ये जो 30% नाइट्रोजन हमने बचाई थी और 50% SOP बचाई थी, ये हमने देनी है जाकर फरवरी मार्च में। तो ये इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और दूसरा नंबर ये है कि ये जो हमने डोज बताई जा रही है, ये 10 साल या 10 साल के ऊपर वाले पौधों के लिए है। जो छोटे पौधे होंगे वो पौधे के हिसाब से आप जिस तरह पौधे का उम्र देखेंगे आपने यही डोज वहाँ पर उनको देनी है, यानी कम करके देनी है। इस हिसाब से आप मैनेज कर लें कि भाई ये हमारा 5 साल का पौधा है या 2 साल का या 3 साल का, जितने उम्र का उसके हिसाब है उस हिसाब से उसमें आप खाद कम करके डालें। तो दोस्तों ये इसके बाद आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अब से लेकर जो आज हमने अगस्त चली 14 अगस्त है जिस तरह, तो ये तकरीबन अक्टूबर तक इसमें बाग में नमी रहनी चाहिए। बाग को मुकम्मल खुश्क नहीं होना चाहिए। अगर बाग खुश्क हो गया तो आने वाला फ्रूट जो है आपका वो मुतासर हो सकता है। बाग में नमी रहनी चाहिए, इसे जिस तरह ये पानी मांगे, खुश्क ना हो, ज़मीन बिल्कुल सफ़ेद नज़र ना आए, वत्तर इसमें रहना चाहिए। सितंबर के आखिर में एक फंजीसाइड और कोई अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेकर उसका स्प्रे लाजमी करें। सितंबर के आखिर में एक अच्छा सा फंजीसाइड और साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे लाजमी करें। दोस्तों इस तरह की जो नई फोट होती है ना, इसको पकने के लिए तकरीबन 180 दिन चाहिए होती हैं। 180 दिन के बाद ये मैच्योर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर बूर लगना शुरू हो जाएगा और ये शाख फल उठाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अक्टूबर में आपने चूने का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। चूना किस तरह इस्तेमाल होता है, आपने 40 किलो चूना ले लेना है और उसमें आधा किलो नीला थोथा डाल देना है। तो वो आपने ज़मीन से लेकर यानी मुड़ से लेकर 2.5 से 3 फुट तक आपने मुकम्मल पेंट कर देना है। वो उसके बाद आजकल कटाई भी हो रही है, बागों में देखा है हमने कि कटाई भी हो रही है। जो शाखें फल नहीं दे रही, मोटी मोटी शाखें हैं, उनकी उन्होंने कटाई की हुई है, प्रूनिंग की हुई है उन्होंने। तो उसके ऊपर भी उन्होंने यही कुलिया लगाया हुआ है कि जब जहाँ से वो कटाई करते हैं, वो कटाई का तरीका ये होता है कि आप कटाई इस तरह से करें कि तने का ऊपर से छिलका अलहदा ना हो, बिल्कुल गोल कटाई हो, मुकम्मल, ज़रा भी छिलका नहीं उतरना चाहिए। तो जिस जगह से आप कटाई करेंगे वहाँ पर ये आपने जो महलूल बनाया होगा चूने और नीले तोता का, तो उससे आपने मुकम्मल अच्छी तरह गाढ़ा करके पेंट कर देना है। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो जो बाकी पौधा खड़ा है, जो तना खड़ा है, उसके ऊपर नई शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी और आने वाले वक्तों में वो इंशाल्लाह पौधा फल भी जब आपका बाग फल ले लेता है और जब गोली जितना फल बनना शुरू हो जाता है, गोली टाइप हो जाता है, तो उस टाइम आपने पोटाश की 1 डोज और देनी है। वो आपने पौधे की उम्र के मुताबिक देनी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पौधे की क्या उम्र है। तो मैं आपको पहले भी 1 डोज बता चुका हूँ, लेकिन उस टाइम आप सिर्फ पोटाश दें, जिसकी वजह से आपका फल के जो साइज़ है उसमें भी इजाफा होगा और खूबसूरती भी आएगी। तो ये आप देख रहे हैं तने के साथ मिट्टी इस तरह लगानी चाहिए
कमो पेश इतनी मिट्टी होनी चाहिए एक तने के साथ। तो ये देखिए हमने एक चगला तैयार करवाया है, ये इसके तने के साथ मट्टी भी लगाई है। तो खाद देने का तरीका मैं आपको बता रहा था। आपने खाद इस जगह पे डालनी है पौधे के चारों तरफ, ना कि यहाँ पर फेंकनी है। ये खुराक आपकी किसी काम की भी नहीं जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। आपने यहाँ पर डालनी है, लेकिन उससे पहले आपने इस तरह इसकी गोडी करवानी है, जड़ी बूटी इसमें ना हो, तभी जाकर आपका पौधा मुकम्मल खुराक ले पाए। दोस्तों आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो आपने एक काम करना है, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। मुलाकात ज़िंदगी ने साथ दिया तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।